जैसे ही पार पर उस सरोवर की पैर पर पार पर किनारे पर अपना पैर रखा, निर्वंशी मैया का पैर रखते ही वो पार। मेरे प्यारे भक्तों, मैया भी मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी है। नगर के सैनिक, सिपाही, हवलदार, पहरेदारों ने महारानी ढाकिल और राजा जेवरराव को महलों में पहुंचा। जब दिन आते हैं बुरे, बुद्धि न देती काम, वही हाल तो है गयो, रोती मात जाए। मेरे प्यारे भक्तों, महाराज जेवरराव, महारानी बाछिल जिस समय आज अपने महलों में पहुंचे हैं और जैसे ही महलों में पहुंचे, राजा जेवरराव विचार करने लगे, हे प्रभु, यह जीवन तो व्यर्थ है, यह जीवन व्यर्थ है, ऐसे जीवन से तो मर जाना। आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मैया के आंखों में आंसू-धारा में सच है, रो रही है मैया बाछिल। मेरे प्यारे भक्तों, आज महाराज जेवरराव सोचने लगे, ये जीवन से तो अच्छा हमें आत्मदाह करना। विचार किया, मैं क्षत्रिय हूं, राजा हूं, मरने से काम चलने वाला नहीं। एक काम करते हैं, व्यक्ति जब अपने जीवन में हार जाता है, जब उसका कोई नहीं होता, मालूम है, व्यक्ति जब अपने जीवन में जिन बेटों के लिए सब कुछ करता है और बुढ़ापे का उन्हें सहारा मानता है, मालूम हो आपको, जैसे कोलू में बैल सारे जीवन उस तेल की पिराई करने वाले के साथ में लगा रहता है और उसी जगह पर घूमता रहता है, और अंत में जब वो पिराई करने, कोलू में काम करने लायक नहीं रहता, तो आपको मालूम हो, वह तेल पेरने वाला उस बैल को कभी सेवा नहीं करता, उसको छोड़ देता, बोले जाओ अब तुम किसी काम के। मालूम है, जीवन भर व्यक्ति कोलू की बैल की तरह उसी जगह पर लगा रहता है। क्या अपने, हम दो भाई हैं, दो भाइयों से विभाजन हो गया, हम अपने लिए मकान अलग बनाएंगे, बना लिया। आपको मालूम है, जिस घर में विवाह होके आता है और व्यक्ति जब विवाह होके आता है, तो आपको मालूम हो, घर के जब कुल देवता की पूजा होती है और बहू को जो कमरा दिया जाता है, वो सबसे अंदर वाला कमरे का उसे मालिक बनाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए, केवल 20 वर्ष के अंतर में, केवल 20 वर्ष में, क्योंकि उसके जिस बहू की विदा होके आई ना, 1 वर्ष बाद उसे जब बेटा हो जाता है, तो 20 वर्ष का जब बेटा हो जाता है, वो भी सास बन जाती है। केवल 20 वर्ष बाद वही जो सबसे अंदर वाले कमरे में बैठा ली गई थी, वह सबसे अंदर वाले कमरे में निकाल के सबसे बाहर वाले में बैठा दी जाती है। केवल 20 वर्ष, इससे ज्यादा समय नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन में, और एक सच है, हम जीवन में क्या करते हैं, पिता बाबा के बनाए हुए मकान में आज तक कभी भी नाती का विदा होकर नहीं आई। अगर किसी की आई हो तो हमें खड़े होकर बता दो, क्योंकि तीसरी पीढ़ी तक वो मकान अपने आप खत्म हो जाता है, या हिस्सेदारी में हो जाए, या पारिवारिक कले में हो जाए, या उसकी उम्र खत्म हो जाए, लेंटर में जमीन पर आने लगे, तीसरी पीढ़ी खत्म हो जाए। यानी कि एक पीढ़ी बीच में रहती है, केवल पिता की पीढ़ी,
और अपने जीवन में व्यक्ति चाहे कुछ भी करे, केवल एक ही विचार करता है, बोले केवल हम मकान बनवा ले, फिर उसके बाद अपने जीवन से फ्री हो जाए। और जिस मकान को तुम बनवाते हो, उस मकान को बनवा के जिस दिन तुमने खड़ा कर लिया और बेटे का विवाह करके लाए, तो सबसे पहले आपको घर उस मकान के बाहर वाले कमरे में आपका स्थान होगा। क्या बोले? अब अंदाज लगा लो, जब बेटे की बहू आ जाएगी तो तुम उस कमरे को भी तुम्हें खाली सच है। और व्यक्ति जब जीवन में थक जाता है, जब हार जाता है, जब उसका कोई कुछ नहीं होता, मालूम है, अंत में वो भगवान की शरण में जाता है। भगवान कहता है अब तुम हार गए हो, थक गए हो, जब बेटा भी रोटियां नहीं देता है, घर से निकाल दिए जाते हो, तो हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अंत में भगवान की शरण ले राम नाम का पीतांबर धारण किया। और वादा करता हूं, भगवान की सेवा, भगवान का भक्त जीवन में कभी भूखा नहीं सो सकता, ये मेरा वादा है। संत कभी जीवन में भूखा नहीं रहेगा, उसे तो भगवान देने के लिए। मालूम है, एक व्यक्ति एक सेठ जी को रात में लेटे हुए थे, सो रहे थे, अचानक 2 बजे के समय उन्हें बेचैनी होने लगी, बड़ा परेशान होने लगे, नींद नहीं आने लगी। विचार करने लगे, आखिरकार हमें नींद क्यों नहीं आती है? एक काम करते हैं, बाहर चल के कुछ टहल लिया जाता है, ठंडी हवा आ जाएगी तो स्वास्थ्य ठीक। बाहर निकल के आए, और जब बाहर निकल के आए तो खुर्जा की इसी गली में घूम रहे थे। हा? और जब गली में घूम रहे थे, एक दयनीय हालत का व्यक्ति मंदिर के अंदर बैठा हुआ था, भगवान से कह रहा था, बोले प्रभु मेरा बेटा बहुत बीमार है, प्रभु मेरा बेटा बहुत बीमार है, मेरे लिए उसके इलाज के लिए पैसे नहीं, अगर मैंने सुबह पैसे जमा नहीं किए ना तो मेरा बेटा। हाँ, सेठ जी ने देखा रात के 2 बजे मंदिर खुला है, मंदिर में प्रवेश किया, भगवान के चरणों में मत्था टेका, जेब में रखा हुआ बैग जो पैसों का था वो वहीं मत्था टेकते हुए वहीं गिर गया। मत्था टेकते जब बैग गिर गया, सेठ जी ने बैग को उठाया, उससे पूछा, बोले भैया तुम ये बताओ तुम इतने वक्त क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, मैं तो भगवान के पास में आया हूं, मेरा बेटा बीमार है। अरे बोले तुम क्या कर रहे हो? जब तुम भगवान के पास में आए हो, अरे तुम किसी सेठ के पास चले जाते, साहूकार के पास चले जाते, वो तुम्हारी व्यवस्था करता। ये समय तुम्हें भगवान के पास नहीं होना चाहिए, ये समय तो किसी सेठ के पास होना चाहिए पैसे मांगने के लिए। खैर कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं, पैसे निकाले, कितने की जरूरत है दे दिए। उस व्यक्ति ने भगवान को पुनः धन्यवाद दिया। सेठ बोले बड़े ढीठ आदमी हो। बोले ढीठ हम नहीं हैं। बोले क्यों? बोले आपको मालूम नहीं है, जिस सेठ ने हमें रात के 2 बजे तुम्हें जगाकर इस मंदिर में हमारी मदद करने के लिए भेजा, तो हम इसके पास आएंगे, हमें तुम्हारे पास जाने की जरूरत है? हम इसके पास आएंगे, हमें तुम्हारे पास जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे, सच ये है, जीवन में जब व्यक्ति हार जाता है, जब बेटे भी दाल रोटियां देने को मना कर देते हैं, तब भी हम अंतिम समय में भगवान की शरण में जाते हैं। आपने देखा सबसे ज्यादा राम राम राधे श्याम करने वाला 80 साल से ऊपर का व्यक्ति होगा, ये मेरा अनुभव है। क्यों? उसे मालूम है, बोले अब राम राम के सिवा दूसरा कोई हमारा साधन नहीं है सहयोग करने वाला। राजा ने भी विचार किया कि अब हमारा सहयोग करने वाला कोई नहीं है। महाराज जेवर राव ने राजसी वस्त्र वेशभूषा को उतार दिया है और संत स्वरूप धारण किया। बाघंबर तन धारण कियो, त्रिपुट भाल मम मस्त, भस्मी अंग रमाय के,
नाथ कमंडल संग। चले और नीचे उतर के जैसे ही आए, आवाज लगाई दरवाजे पर, बोले अलख निरंजन। मैया बाछिल ने देखा प्रातःकालीन कोई महात्मा जी आए, नीचे उतर के आई और नीचे देखा कि महाराज जेवर राव खड़े हैं। बोले महाराज आप? बोले हाँ। बोले क्यों, आप तो राजा हैं। बोले महारानी आज के बाद में इस राज्य की महारानी तुम हो और मैं तो जोगी हो गया हूं, मैंने तो जोग धारण कर लिया। महारानी वाचल कहने लगी प्रभु पति के पद की प्रतिष्ठा पर पत्नी का अधिकार होता है, ध्यान रखें विशेष बात। पति के पद की प्रतिष्ठा पर पत्नी का अधिकार होता है। महारानी वाचल कहने लगी प्रभु आपके पद की प्रतिष्ठा का मेरा अधिकार है। बोले कहते आपको मालूम होगा अगर कोई भी व्यक्ति मास्टर है और पत्नी चाहे एक अक्षर न पढ़ी हो लेकिन अपने आप मास्टर नहीं हो जाती, ऐसा है। पति अगर डॉक्टर है और पत्नी ने कभी दवाई देना भी नहीं जानती लेकिन पूरे नगर में उसको लोग डॉक्टर नहीं कहते हैं। महारानी वाचल कहने लगी प्रभु जब तक आप राजा थे तब तक तो हम महारानी थे और अब आप जोगी हैं तो प्रभु हम तो अपने आप जोगिन हो गए हैं। जिसका पति का जो पद होता है पत्नी अपने आप उस पद की अधिकारी में हो जाती है। महाराज जेवर राव कहने लगे महारानी वाचल कहने लगी है स्वामी अब आप जोगी हो गए हैं इसलिए हमारा निवेदन है क्या कि मूर्खों संग में